हम सबको पता था कि वॉर खत्म होते हुए इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी और यहाँ पे 2 से 3 रुपए ज्यादा अब प्राइसेस बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 97 रुपीज चल रही है और सारे जगहों पे 107, 106 अलग अलग तरीके से प्राइस रेट बढ़ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से क्यों बढ़ी है। देखिए, स्टेट के पास अपनी पावर होती है कि वो पेट्रोलियम पे वैट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो कुछ जैसे महाराष्ट्र और साउथ के बहुत से स्टेट्स के अंदर इन लोगों ने वैट प्राइजेस लगाए पेट्रोलियम पे, पर नॉर्थ की साइड पे ये प्रथा कम है। इसी तरीके से चीजें चल रही हैं इस टाइम पर। अब आई बात की इन सब चीजों के लिए आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। पिछले दिनों हमने सुना था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे स्टेट पर और उन्होंने यही बताया कि कैसे हमें वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे अपना पेट्रोल डीजल इन सबको बचाना चाहिए। उसी बीच हमने ये भी देखा कि कैसे दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है वो लोग 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। देखिए, सैटरडे संडे तो मैक्सिमम लोगों का ऑफ होता है और 2 दिन और कर देंगे तो इससे करीबन 4 दिन हमारे फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्टिंग बचेंगे। अब ये सारी दिक्कतें अभी ही क्यों आ रही हैं? दरअसल ये सारी दिक्कतें पहले से थी, पर क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शन के ऊपर कोई भी इधर यहाँ पर कहते ना थोड़ा सा भी बैड इम्पैक्ट नहीं लेकर आना था बीजेपी को, इसीलिए कहीं से भी किसी ने भी रेट हाइक करने की कोशिश नहीं की। जबकि बहुत से विपक्षी दल के नेता हैं, टीएमसी के ही नेता हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारे पास से टैक्सेस हटने चाहिए तो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ गए। देखिए, अभी जो वॉर की सिचुएशन है ना, वो आपको मैं समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगी। हमें पता है कि बीते दिनों ईरान और यूएस की वॉर चल रही है। इस वॉर को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है और इतना ही नहीं, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वॉर का कोई भी अभी तक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है। थोड़े दिनों पहले ईरान ने यूएस को 10 पॉइंटर्स भेजा था, जिसके अंदर उन्हें अपनी कल अलग अलग तरीके की पॉइंटर्स, अपनी विशेष वहां पे डिमांड करके रखी थी। जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि तुम हमें पूरे पैसे दोगे ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाए, तुम हमारे पर जितना भी तुमने बैन लगाया है हमारी ऑयल के ऊपर, हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर तुम इस बैन को हटाओगे। तीसरी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा एक्सेस होगा। तो यूएस ने जब ये सब चीजें मना कर दी, नहीं माना, तब ईरान ने बोला अब हम सीज फायर के रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक ये सारी हमारी जो शर्तें हैं ये नहीं मानी जाएगी। अब ट्रंप ने ये सोचा कि अब उनको एक नया तिक्का चाहिए था, कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके वजह से ईरान जल्दी जल्दी बात मान ले और ईरान जिससे डरे। तब वो पहुंच गए शी जिनपिंग के पास चाइना में मिलने के लिए। चाइना में जब मिले तो कुछ ऐसी सनसनी भरी अनाउंसमेंट आई जिससे सब टहल गए। सबके पास ये अनाउंसमेंट जब पहुंची कि शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान अकेले में पूरी तरीके से एक्सेस ना लाए और इनफैक्ट वो भी चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो खुलेगा कैसे? बीच में ईरान ने एक नई प्रक्रिया लाई। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी 1600 शिप्स हैं, बाकी पूरे देश जो इस टाइम पे परेशान है, उसके लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आते हैं जिससे हमारा भी फायदा है। तो ईरान ने यहाँ पे बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मैं अपना एक्सेस रख रहा हूँ और यहाँ पे अब टोल प्राइजेस रखने लगूंगा, तो जिसको भी पार कराना है वो मुझे टोल दे और वहां से पूरे एरिया से अपनी शिप पार करा ले। अब ये बात जब शी जिनपिंग के पास पहुंची तो शी जिनपिंग भी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, ये ईरान की अपनी खुद की थोड़ी ना ओन स्पेस है जो ईरान अपने तरीके से जीता जा रहा है, अपने तरीके से ले रहा है। जब इस पे सबका हक है तो टोल प्राइजेस क्यों देना चाहिए? तो वो प्रोसीजर भी ठप हो गया। तो इन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस टाइम पर इस पूरी वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। साथ ही साथ यूएस ने भी अपनी नेवी ब्लॉकेट को वहां रखा हुआ है, ईरान की भी अपनी नेवी वहां पर है। अगर मिडिल ईस्ट से कोई शिप उस साइड से आ रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी, तो ईरान अपनी गनशॉट वाली शिप से अटैक करना शुरू कर दे रहा है। अब अगर ईरान किसी से टोल के पैसे लेकर आगे भिजवाएगा तो यूएस की तरफ से अटैक शुरू हो जाएगा। तो इन एंड आउट सबको एक तरीके से स्टक हो चुके हैं इन दोनों की लड़ाई के अंदर और इन दोनों की लड़ाई का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर आया है वो ये है कि कैसे ट्रंप ने शी जिनपिंग, जो कि सबसे बड़े, चाइना सबसे बड़ा एलाई था ईरान का, इनफैक्ट इस पूरे वॉर के टाइम में चाइना ने ईरान की काफी हेल्प की है, उनको यहाँ पे मना लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। तब लोगों के अंदर एक्चुअली में थोड़ा थॉट ऑफ प्रोसेस आ रहे हैं कि क्या पता अगर ईरान चाइना की बात सुन ले तो क्या पता स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, और अगर ईरान चाइना की बात नहीं सुनेगा तो आगे जाके ईरान को जो वॉर सस्टेन करनी है, जो उसको पैसे चाहिए, चीजें
चाहिए वो कहाँ से आएगा? क्योंकि चाइना ने जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, तो बहुत से अन्य देश, इंडिया जैसे देश भी जब ईरान से ऑयल नहीं खरीद पा रहे थे, तब ईरान ने चाइना को तेल बेचा था और चाइना ने करीबन 70% ऑफ ईरानियन ऑयल को खरीदना शुरू किया था। पर अब यहाँ पे एक और धोखाधड़ी हो गई है। शी जिनपिंग ने बोला कि मैं अब अमेरिकन ऑयल खरीदूंगा ताकि हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर से खत्म हो जाए। और ये सब सुनने के बाद सारे शॉक में आ गए, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऑयल पे रहते थे। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ईरानियन ऑयल पे उनका फोकस रहता था, साथ ही साथ ईरान उनको थोड़े सस्ते रेट में भी देता था। तो वॉर खत्म होने का कोई नामो निशान इधर आगे बन नहीं रहा है। पर साथ ही साथ इंडिया में जो ऑटोमोबाइल्स की सेक्टर में जो हालत है वो भी बहुत खराब होती जा रही है, और जो प्राइसेस अप हाइक पर गए हैं उससे भी और दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ इस टाइम पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है पूरे मार्केट के अंदर की वो $100 पर बैरल से भी ऊपर बढ़ गया है, तो ये जो प्रॉब्लम है उसके वजह से तो और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड है पर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह की जो फुटेजेस आ रही है वो बहुत ज्यादा खौफनाक आ रही है। अब बहुत लोगों का ये सवाल भी उठ रहा है कि जब हरदीप सिंह पुरी जो हमारे ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि हमारे पास रिजर्व्स बचे हुए हैं, तब ये ऐसा पैनिक क्यों बन के आ रहा है? देखिए बहुत सी जगहों पे ये सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं कि कैसे लोग ब्लैक मार्केट के थ्रू पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल्स को बेच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे स्थिति ऐसी हो गई है कि पेट्रोल के बिना तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज के लिए पेट्रोल तो चाहिए है ना। हमारे देश के अंदर ईवीज जो है वो बहुत कम सप्लाई चेन के अंदर है, लेकिन पेट्रोल जिन जिन के पास होगा, एक कहते हैं ना एक छोटी सी बाइक से लेकर अगर आप देखेंगे कार तक, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो हेक्टर हो, चाहे वो विस्तारा हो, जो भी हो, इन सब चीजों के लिए हमें यहाँ पर डीजल या पेट्रोल चाहिए, और उसकी खपत अब आगे बढ़ती ही जा रही है। भारत अब और से देशों में जाने लगे हैं। भारत अब यूएई, इटली, स्वीडन, इन सब जगहों पे अपनी विजिट रखेंगे, और यूएई में तो उनका मेजर टॉपिक ही यही था कि कैसे पेट्रोलियम, एलएनजी ये सब की सप्लाई हो सके। भारत के अंदर देखिए ये सारी चीजें मैक्सिमम बाहर से ही आती हैं। भारत क्रूड ऑयल के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट था आपके रशिया के ऊपर, पर रशिया खुद भी अभी वॉर टोन कंट्री में है। यूक्रेन उस पर इतना अटैक कर रहा है कि इस टाइम पर रशिया की जितनी भी ऑयल रिफाइनरी वाली फैसिलिटीज हैं और साथ ही साथ फैक्ट्रीज हैं, उन सब पर अटैक शुरू हो चुके हैं। उस अटैक की वजह से रशिया के पास सरप्लस में अमाउंट ही नहीं बच रहा है कि वो किसी और को दे सके। उसकी अपनी खुद की डोमेस्टिक नीड्स अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकल के आता है। खैर सतर्क रहिए और कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए, क्योंकि आपके नियर बाय एरियाज में मैक्सिमम टाइम पेट्रोल पंप पे अभी क्योस मचा हुआ है। ज्यादातर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है नहीं, और एक जिस जगह पे मिल रहा है उधर भी एक मशीन काम कर रही है। तो उसकी वजह से ऐसी भी पैंडेमिक लाइक सिचुएशन है, तो जो आप फालतू में घूमने जा रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए इधर, क्योंकि जब तक वॉर नहीं खत्म होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मस से चीजें नहीं आना शुरू होंगी, तब तक दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.